हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुरेंद्र। आज हम आप लोगों को नेत्र की कार्यविधि बताएंगे, अर्थात वर्किंग ऑफ आई के बारे में बात करेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो नेत्र की कार्यविधि को मानव नेत्र से प्रतिबिंब का बनना, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, अथवा रेटिना पर प्रतिबिंब का बनना, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑन रेटिना। तो किसी भी तरह से पूछा जाए आप इसी आंसर को लिखेंगे। तो आंख के सामने रखी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें कार्निया तथा नेत्रोद्य से होती हुई नेत्र लेंस पर आपतित होती हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि आंख के सामने कोई वस्तु रखी हुई है तो उस वस्तु से जो प्रकाश की किरणें चलती हैं तो चल करके कार्निया पर गिरती हैं, यानी जो हमारी पलकें होती हैं कैमरे के शटर की तरह से कार्य करती हैं, और जब खुलती हैं तो हमारे सामने जो वस्तु रखी हुई है उस वस्तु से किरणें चलती हैं और चल करके कार्निया पर आपतित होती हैं। अब यहाँ से आपतित होने के बाद क्या होता है, यहाँ से किरणें अपवर्तित होकर के क्रमशः जलीय द्रव, लेंस और कचाभ द्रव से होती हुई, यानी पहले जलीय द्रव पर आती हैं, फिर जलीय द्रव से लेंस पर आती हैं, और फिर लेंस से कचाभ द्रव से होती हुई रेटिना पर पहुंच जाती हैं, या रेटिना पर गिरती हैं, या कहा जाए तो रेटिना पर पड़ती हैं, जहां वस्तु का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यानी जैसे ही रेटिना पर गिरी तो वहां पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है, और कैसा बनता है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब वहां पर बना, कहां पर, रेटिना पर। अब दृक तंत्रिकाओं द्वारा प्रतिबिंब बनने का संदेश जो होता है वो मस्तिष्क में पहुंचता है, जो अनुभव के आधार पर सीधा दिखाई देता है। कहने का मतलब है जो दृक तंत्रिकाएं होती हैं इनके द्वारा प्रतिबिंब की सूचना रेटिना की संवेदी कोशिकाओं से होकर मस्तिष्क में पहुंचती है, यानी जो रेटिना की संवेदी कोशिकाएं होती हैं इनके द्वारा सूचना, प्रतिबिंब बनने की सूचना मस्तिष्क में पहुंचाई जाती है, और मस्तिष्क अनुभव के आधार पर उसका ज्ञान सीधे रूप में प्राप्त कर लेता है। तो ये होता कैसे है बता दें। रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है। रेटिना को हिंदी में दृष्टिपटल भी कहा जाता है। तो जो दृष्टिपटल है या जो रेटिना है ये कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है, और इस झिल्ली पर विशेष प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, या तंत्रिका कोशिकाओं के सिरे होते हैं, नर्व सेल के सिरे होते हैं, जिन पर प्रकाश पड़ने से संवेदन उत्पन्न होते हैं, यानी संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं। और इन संवेदन तंत्रिकाओं के समूह दृष्टि तंत्रिका या ऑप्टिक नर्व कहलाते हैं। यानी ये जो संवेदन तंत्रिकाएं होती हैं, नर्व्स होती हैं, इनके समूह को क्या कहा जाता है, दृष्टि तंत्रिका कहा जाता है या ऑप्टिक नर्व्स कहा जाता है। तो इन्हीं के द्वारा जो संदेश होता है वो मस्तिष्क में पहुंचाया जाता है। मतलब बृहत संख्या में प्रकाशग्राही कोशिकाएं ये होती हैं और विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं। ये सिग्नल दृक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है और अंततः इस सूचना को संसाधित करता है, जिससे कि हम किसी भी वस्तु को जैसा है वैसा ही देख पाते हैं। यानी दृष्टि तंत्रिकाओं के द्वारा प्रतिबिंब की सूचना रेटिना की संवेदी कोशिकाओं से होकर मस्तिष्क में पहुंचती है। मस्तिष्क अनुभव के आधार पर उसका ज्ञान सीधे रूप में प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से हम अपनी आंखों से देख पाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कुल मिलाकर कि आंख के सामने रखी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें कार्निया पर, फिर कार्निया से नेत्रोद्य से होती हुई लेंस पर आपतित होती हैं, तथा लेंस से अपवर्तित होकर कचाभ द्रव में होती हुई रेटिना पर पड़ती हैं, जहां वस्तु का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यानी जो हमारी रेटिना होती है उस पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। फिर प्रतिबिंब बनने के बाद दृक तंत्रिकाओं द्वारा प्रतिबिंब बनने का संदेश मस्तिष्क में पहुंचता है, जो अनुभव के आधार पर सीधा दिखाई देता है। अब आपको यहीं पर थोड़ी सी सूचना और देते चलें कि रेटिना पर प्रतिबिंब जो बनता है वो स्थायी नहीं होता है, ये 1/20 सेकंड में लुप्त हो जाता है। यानी रेटिना पर बना प्रतिबिंब
1/20 सेकंड में लुप्त हो जाता है तथा उसके स्थान पर दूसरा प्रतिबिंब बन जाता है, जिससे हमें निरंतरता का अनुभव होता रहता है कि वो निरंतर बना हुआ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहीं पर बताते चलें कि आंख से देखने के लिए एक स्वस्थ आंख की न्यूनतम दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। आपने देखा होगा यदि हम कोई किताब पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, तो अगर 25 सेंटीमीटर से दूरी कम हो जाती है तो हमें दिखना बंद हो जाता है। यानी आंख से और किताब के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर से कम होने पर हमें नहीं दिखाई देता है, अथवा कहें तो 25 सेंटीमीटर से कम दूरी होने पर हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, साफ साफ नहीं दिखाई देता है।